हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SJ स्टडी पॉइंट्स में। तो चलिए आज हम सब सीखेंगे हिंदी मीडियम का मैथ, जिसमें अभ्यास 3 का ई है। तो डी तक तो हो गया है, ई को हम देखेंगे। अभ्यास 3 का चैप्टर का नाम है पूर्णांक। और देखिए अभ्यास 3 के ई का क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, भागफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भागफल निकालना है, यानी कि भाग करना है। तो चलिए हम भाग करके दिखाते हैं आप सभी को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। मैं क्वेश्चन को नोट कर चुकी हूँ, आप लोग यहाँ पे समझिए। तो भागफल दिया हुआ है, पहला है क का 21 भागे माइनस का 3। तो 21 हो जाएगा बट्टे में -3। 3 से हम 21 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो हो जाएगा -7। इसका आंसर निकल के आएगा। इसका दूसरा दिया हुआ है 36 भागे 9। तो 36 में हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 36 आए। तो 9 चौक 36 कितनी बार गया? 4 बार। और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, आंसर आ जाएगा। उसके बाद है ये दूसरा, इसका तीसरा -18 भागे -6 दिया है। तो बटे में हम लिखेंगे -6। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, चाहे आप काट लीजिए चाहे प्लस समझ लीजिए। तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, 18 में कितनी बार जाएगा? तो 6 18 कितनी? 3 आएगा। इसका भागफल क्या होगा? 3। ऐसे ही उसके आगे चौथा नंबर देखिए, 35 भागे -7 है। तो हम बटे में लिख लेंगे -7। 7 में हम 35 का भाग देंगे। 35 में 7 से हम 35 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 7 5 35। माइनस है तो माइनस लग जाएगा। माइनस चाहे ऊपर वाली संख्या में रहे, चाहे अंश में रहे, चाहे हर में, अगर माइनस है तो माइनस भागफल में माइनस जरूर आएगा। उसके बाद देखिए इसके आगे का 51 है, माइनस का 51। बट्टे में 17। तो 17 का हम पहाड़ा 51 में पढ़ेंगे। देखिए कितनी बार जाता है? तो 17 तिरिक 51, ये कितना हो जाएगा? -3। उसके बाद क्या है? 0 बटे में -11। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं 0 में, तो उस संख्या का आंसर भागफल 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर 0 हो गया। उसके आगे का देखिए दिया है -1788 बटे में क्या है? 12। 12 से भाग देना है तो कितने बार में जाएगा? 12 एकम 12। यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 और 2 ये कितना हो जाएगा? 52। और तो 12 पंचे 60 ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 चौक 48, 4 बार जाएगा। फिर बचेगा 48 में फिर कितना है? 8। फिर बचेगा 4, फिर 8 है, 12 चौक 48, फिर कितनी बार जाएगा? 4। ये माइनस है तो माइनस में आंसर इसका आएगा। तो 144 इसका आंसर आ गया। उसके बाद कितना है देखिए, -15,625 में हम 125 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 125 एकम 125, माइनस में रहेगा। नहीं, पहले क्वेश्चन को कर लेते बटे 125। चलिए इसका आंसर लाएंगे। 125 में 125 का हम भाग देंगे तो 1 पर जाएगा माइनस में। उसके बाद क्या होगा? 625, ये कितनी हो जाएगा? ये 125 बार इसका आंसर आएगा। उसके आगे क्या है देखिए, घर नंबर 700 -729 बटे -9। ये माइनस माइनस कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7 8 72, 8 बार जाएगा। और फिर 9 एकम 9 81 आएगा। यहाँ देखिए 51 है।
बटे माइनस का 1। जब हम -1 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1051 ही आंसर आएगा। तो ये रहा इसका आंसर। इसके आगे के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ दिया हुआ है 20,000 भागे माइनस का 1,000। तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 1,000। इस 1,000 में से देखिए यहाँ ऊपर नीचे संख्या क्या हो जाएगी, इसका 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से। तो बचेगा कितना, 20 बटे माइनस का 1। 20 में हम -1 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -20। ये आंसर निकल के आ गया है। उसके बाद यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया है 17,672 भागे -17,672। तो ये दोनों संख्याएं सेम है। इसका कितनी बार जाएगा भागफल, माइनस का 1 बार। ये आंसर निकल के आ गया है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। यहाँ पे 1 2 करके क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन भी है। तो इसे सॉल्व करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आंसर आएगा। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 18 में हम 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 9 दूनी 18 माइनस का 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले प्लस वाली संख्या को जोड़ लेंगे 18 और 15 को। तो कितना हो जाएगा, 33 माइनस 6। 33 में हम 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 27 आंसर निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे 27 कौन से ऑप्शन में है, तो 27 है हमारे ग नंबर ऑप्शन में। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके आगे है 28 + 4 माइनस 10 × 5 प्लस 4 भागे 2। तो 28 में पहले हम कोष्टक, तो इसमें सारे में है। पहले हम क्या करेंगे, 28 + 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 28 और 4 हो जाएगा 32 माइनस 10 में हम 5 का गुणा करेंगे, 10 × 5 = 50 प्लस 4 में हम 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस वाली पर संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 32 और 2 दोनों प्लस संख्या में है, तो क्या करेंगे, इसको पहले हम जोड़ लेंगे। 32 और 2 34 हो जाएगा माइनस 50। तो आंसर निकल के कितना आएगा, क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में से हम छोटी वाली संख्या को घटाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा 16। 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, ये -16 आंसर निकल के आया है। इसके आगे 4th वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। दिया है 4 प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन उत्तरों में केवल एक सही है और अपने अभ्यास पुस्तिका में इसको बताइए, लिखिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। सॉल्व करके बताना है कि ये ऋण में आएगा या फिर धन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, -36 में 9 से भाग देंगे तो 9 × 36 कितनी बार जाएगा, 4 बार, वो भी किस में, माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ये संख्या ऋण में है। तो चलिए इसके दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा किस में है, 27 माइनस का 3 बटे में। तो इसमें हम 27 में -3 से भाग देंगे तो किस में आएगा, 3 7 और माइनस का 9। तो ये भी क्या है, ऋण में है। माइनस में आया है तो ऋणात्मक संख्या है। उसके आगे तीसरा नंबर ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। तीसरा है -36 बटे -4। ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ हम 36 का क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 4 9 है 36, प्लस का 9 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। ये संख्या किस में है, धनात्मक में है। फिर हम क्या करेंगे, 28 में 7 से भाग देंगे तो 7 × 28। ये भी क्या है, कोई चिन्ह नहीं है तो ये तो धनात्मक है ही।
जब कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस में है, तो ये धनात्मक है। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।